हरिनिवास चौल के रहवासियों, दही हांडी फोड़ने का कंपटीशन अब शुरू हो रहा है। आज फिर हम देखेंगे और महसूस करेंगे वही जोश, वही जुनून, वही कोशिश और फिर वही धमाल। आज जीतने वाले गोविंदा पथक को मिलेगा पूरे 25,000 रुपए का इनाम। अब्दुल तो ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई तुझे? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उसे अपने साथ ऊपर मत लेके जाओ। क्यों लेके गए तुमसे अपने साथ? अरे हम जान के नहीं गिराए, वो हमरे को पानी आंख में आ गया तो। जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो क्यों लेके गए उसे अपने साथ? सचिन, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से अतुल बिल्कुल ठीक है। कभी कोई इंसिडेंट से अगर वो फिर से वायलेंट हो जाते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा।
मैडम सुनिए ना, नहीं जाते नीचे, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। चलिए ना हम चाय पीने चलते हैं। मानो प्लीज, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, मेरे लिए नहीं आएंगे? बाबा আমি আলো। हाँ हो चलो चलो। आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं इस तरह आपको वापस अंदर ले आई। मानव, दरअसल बात यह ना कि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैंने सुबह से चाय नहीं पीती ना, तो सोचा आपके साथ बैठ के एक कप चाय पी लूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया अर्चना। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मानव, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी ना, आप बाहर जाइए। अर्चना करने दो, तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मैं जानती हूँ मानव, आप मेरे साथ यहाँ नहीं आना चाहते थे, क्योंकि आपके लिए जन्माष्टमी क्या मायने रखता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सॉरी, मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से आपकी तबीयत खराब। इस बार प्लीज माफ कर दीजिएगा। अर्चना, अर्चना देखो ना कितना मजा आ रहा है नीचे। चलो ना, चलो चाय बाद में। अरे मैं खुद तुम्हारे लिए बनाता हूँ। चलो आओ आओ चलो। सब लोग वहाँ मस्ती कर रहे हैं और आप यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए। अबे चलिए ना, नॉट डन। हमरे को नहीं आना, हम थक गए। थक गए इतनी जल्दी? देखो ना कितनी मस्ती हो रही है, सब लोग कितना डांस कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। दादा एक मिनट देना देना। अच्छा खड़े हो, खड़े हो ना। बाबा, आज से पहले ये मटकी मैं ही फोड़ा करता था, आज मेरे बेटे फोड़। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। सारी दादा, माफी दीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दादा माफ कर दीजिए, वो हम गलती से लग गया, हम एक गुब्बारे खेल रहे थे और गलती से आपको थोड़ा लग गया, माफ कर दीजिए। तुम थक नहीं जाते गलतियां करते करते? सांस कम लेते हो, गलतियां ज्यादा करते हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं। इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें सोहम? ना माफ कीजिए साहब, छोटी सी बात को बेवजह इतना बड़ा। छोटी सी बात? तुम इन सब चीजों को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो सोहम? गुब्बारे की वजह से मेरा कान फूट जाए, छोटी सी बात। अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, छोटी सी बात। शुक्र मनाओ सोहम, मैं उस वक्त वहां मौजूद था, वरना हम जान के नहीं गिरा, हम अच्छे से चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते हमारी आंख में पानी आ गया तो मेरा पैर फिसल गया। ये तो गिरता नहीं हमें, माहिर आमीन। अच्छा, अगर तुम इतने ही माहिर हो तो अतुल ऊपर से गिरा कैसे? सोहम, तुम इस बात को हद से ज्यादा लाइटली ले रहे हो। तुम्हारे लिए भले कुछ नहीं हुआ, लेकिन औरों के लिए अगर आज अतुल को एक खरोच भी आ जाती तो लेने के देने पड़ जाते, तुम पर केस हो जाता, तो झक मारकर मुझे लड़ना पड़ता। और वैसे भी तुम्हें तो आदत है ये सब केस वेस की। बस करो दादा, हमने केस पेस की बात ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो। अगर हम जेल के चक्कर काटे हैं तो आप भी कोई दूध के दुल्हन नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? आप भी अपने धंधे और पैसे के लिए गलत सलत लोगों के साथ काम करते हैं, केस लड़ते हैं। ऊपर का नाम है मंत्री का, काशीनाथ, और उस संदीप, उनका केस लड़ रहे हैं ना आप। दादा आपको पहले भी बताए और ये बार भी कह रहे हैं, वो आदमी अच्छा नहीं है, लफड़ेबाज आदमी एक नंबर का। अच्छा हाँ दादा, आप नहीं जानते गौरी के साथ क्या किया उन्हें। एक मिनट, पहली बात, कौन सही है और कौन गलत है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये मेरा प्रोफेशन है, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। और वैसे भी मैं अपने क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद ही उस केस में हाथ डालता हूं। अच्छा, तो ये केस काहे लड़ रहे हैं? जॉन की वजह से बाबा को गोली लगी। बाबा पर गोली संदीप ने नहीं, किसी और ने चलाई थी। निशाना भैया था दादा, और जॉन के ऊपर गोलियां बरस रही हो, सीधा साधा आदमी नहीं होगा। तुम बेवजह संदीप को टारगेट कर रहे हो। हम की असलियत बता रहे हैं आपको दादा। स्टॉप इट सोहम, जस्ट स्टॉप इट। बहुत बकवास करी तुमने।
अब इस बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। आपकी दवाई का टाइम हो गया, हम चलिए अंदर दवाई लेते हैं। आपको पता भी उन्हें क्या गौरी के साथ, समझ का ही नहीं रहे आप, छेड़ा उन्हें गौरी को। फिर वही बात। अरे क्या गौरी गौरी लगा रखा है? क्या लगती क्या हो तुम्हारी? हाँ? उसे आए हुए 4 महीने नहीं हुए, वो तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रही है। दादा आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, अब तुम मुझे हद में रहना सिखाओगे? इतने बड़े हो गए तुम, क्या औकात क्या है तुम्हारी? औकात पर मत जाइए दादा। अच्छा, क्या कर लोगे? हाँ? क्या कर लोगे तुम? हाँ? क्या कर लोगे? और मुझे उंगली कैसे दिखाई तुमने? हाँ? मानव चलिए ना अंदर चलते हैं। बड़ा भाई हूं तुम्हारा मैं। अरे बाबा आइए ना, हमारे साथ डांस कीजिए, बहुत मजा आएगा। आइए ना बाबा। हाँ आइए आइए, जल्दी आइए। वहां क्या कर रहे हैं? आइए ना। अरे बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए ना जल्दी। आइए आइए आइए। क्या है तुम दोनों को? क्यों इस तरीके से झगड़ रहे हो? क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि तुम्हारे बाबा की हालत क्या है? तुम उनके सामने इस तरीके से झगड़ रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों? और तू? उसने तो बड़े मुझे बता रहा था कि आई अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं सोहम से बहुत अच्छे से बात करूंगा, छोटा भाई समझ के करूंगा। क्या हो गया? भूल गया सब कुछ? और तू रे, अपने दादा से इस तरीके से बात करेगा, इस तरीके से झगड़ेगा? क्या हो गया है तुम दोनों को? हमने कोई गलती नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि दादा कोनो गलत काम या गलत लोगों के बीच ना फंसे, और चाहते कोनो गलत काम ना करे बस। तुम होते कौन है मुझे बताने वाले? आइए हम आपके। एक सेकंड, पागल हो गए तुम दोनों? अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम दोनों को नहीं समझ रहा कि तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है सोहम? तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है? और ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इस तरीके से झगड़ रहे हो? क्या हुआ है मुझे साफ साफ बताओ। आई, मैं आज तक अपना काम अपने तरीके अपनी मर्जी से करता आया हूं, लेकिन उसमें कोई दखलंदाजी करे, आई कांट टॉलरेट दैट। और सोहम वही कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है आई, हम सिर्फ ये कह एक तो बात बता, अगर हमने को गड्ढा दिख रहा है और देख रहे हैं कि दादा हमें गिरने वाले हैं, तो रोकेंगे नहीं? का ये सब क्या कह रहा है मुझे साफ साफ बता, खुल के बता मुझे। आई, दादा संदीप का केस लड़ रहे हैं। वो संदीप है ना, संदीप, वो मंत्री का बेटा, उसने गौरी के साथ बदतमीजी की है। सचिन देख, ये तेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, ये तेरा प्रोफेशन है, तेरा पूरा हक बनता है ये चूज करने का कि तू किसके साथ काम करना चाहता है और किसके साथ नहीं। लेकिन जहां तक मेरी राय है, संदीप के साथ मत काम कर। वो अच्छा इंसान नहीं है। देख, मानव ने भी उसे देखा ना गौरी के साथ बदतमीजी करते हुए, तो फिर हो सकता है, लेकिन मेरे प्रोफेशन में ऐसे क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करने की जरूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात, पता नहीं उसका कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। सचिन, उसने देखा नहीं उसके साथ कैसे कैसे लोग आए थे, और कल को ये भी हो सकता है कि वो तुझे किसी गलत चीज में फंसा दे, तो क्या होगा?
और जो गौरी के साथ हुआ उसे तो संदीप की नीयत अच्छे से पता चल गई कि वो कैसा इंसान है। भाई मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे क्लाइंट की पर्सनल लाइफ और उनका केस, मैं दोनों को कभी मिक्स नहीं करता। और रही बात संदीप की, मैं सिर्फ उसका एक केस लड़ रहा हूँ, उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। देख सच, दिल की आवाज भी तो कोई चीज होती है। कल को अगर किसी निर्दोष को तेरी वजह से सजा हो गई तो, और जहां तक सोहम का सवाल है, वो गलत नहीं है, वो सिर्फ तेरा भला चाहता है और कुछ नहीं। और मानव के साथ जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार संदीप है। अगर वो पार्टी में नहीं आता तो शायद मानव के साथ ऐसा कभी होता ही नहीं। हम दादा को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। दादा, तुम दोनों के आगे हाथ जोड़, प्लीज। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मानव अभी ठीक नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब। मैं नहीं जानती मैं अकेले कब तक सब कुछ कर पाऊंगी। तो मुझे तुम दोनों की जरूरत है। अगर तुम दोनों इस तरह झगड़ते रहोगे, मैं कहाँ जाऊंगी? बताओ मुझे। प्लीज मत झगड़ो, मेरा साथ दो, बस साथ दो। हम तोरे साथ हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे बाबा को तकलीफ पहुंचे। आई प्रॉमिस। अभी वादा टूटना नहीं चाहिए सच। याद रखो, तो अपने दादा से झगड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब हमरे को ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से बाबा को कोनो चोट नहीं पहुंचे। और हम फिर से कह रहे दादा कि वो संदीप अच्छा आदमी नहीं, उसका केस मत लड़ी। कितनी अच्छे से गुजरी ना जन्माष्टमी। अरे पूजा से लेके दही हांडी तक कितना उत्साह था सब में। और ना मैंने ना कई सालों के बाद इतनी अच्छी जन्माष्टमी एंजॉय की। ओहो, आप मेरी बात सुनते हो या ऐसे ही? हाँ हाँ सुना ना। तो काशीनाथ जी है ना हमारे एरिया में? क्यों? अरे कोई रैली वेली होगी ना। इस वक्त कहां से रैली वेली होगी? क्या हुआ? काशीनाथ जी आए हैं, वो राजनेता है ना। पता नहीं हमारी चौल में क्यों आए हैं। काशीनाथ शर्मा, वो यहाँ क्यों आए हैं? भाई, हमारी चाल में कोई बहुत बड़ा नेता है। कहीं उस दिन वाले मामले को लेकर? अच्छा ही है, अगर सवाल जवाब करने आए हैं, मैं भी उन्हें उनके बेटे की एक एक हरकत के बारे में बता दूंगा। लगता है वो हमारे घर ही आ रहे हैं। हाँ, चलो बेटा अंदर चलो। चलो गौरी, अतुल तुम भी चलो। चलो बेटा। नमस्कार उमेश। नमस्ते नमस्ते काशीनाथ जी, आइए ना आइए ना, आइए। अगर रजनी आइए। देखो कौन आया है, पानी लेके आना। नमस्कार बाबू, धन्यवाद। आप क्या लेंगे बोलिए ना, चाय कॉफी? नहीं, चाय अभी नहीं। क्या है, मैं जिस सिलसिले में आप लोगों से यहाँ बात करने आया हूँ, उसके लिए भाभी जी आपकी रजामंदी भी बहुत जरूरी है। आप बैठिए। कैसी रजामंदी? देखिए उमेश जी, मैं अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। अब बस आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। ताई, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्यों आए यहाँ? अतुल, तुझे क्या करना है? तू जाके अपनी पढ़ाई करना। चल भाग यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाभी जी, मैं आपको समझाता हूँ।
बात यह है कि मैं अपने बेटे संदीप के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगने आया हूं।